सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है यथा राजा तथा प्रजा। एक समय की बात है, वाराणसी नगरी में एक दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय राजा ब्रह्मदत्त शासन करता था। वह अपनी प्रजा के बीच काफी लोकप्रिय था और अपनी प्रजा का पूरा ध्यान भी रखता था। इसलिए उसकी प्रजा सदैव प्रसन्न रहती थी और उसके गुणों का बयान करते थकती ना थी। तो बच्चों, एक समय की बात है कि वाराणसी नगर में एक दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय राजा ब्रह्मदत्त शासन करता था और वो अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखता था। वो उनके बीचों बीच रहता था, तो इस वजह से उनकी जो प्रजा है वो भी बहुत ज्यादा खुश रहती थी और हमेशा अपने राजा की प्रसन्नता करती रहती थी। परंतु राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे उसके अवगुणा से परिचित कराए। तो राजा को कैसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसके बारे में कुछ बुरा बता पाए, उसके अवगुणों को बता पाए, क्योंकि उसकी जितने भी प्रजा थी वो सब उसकी प्रशंसा करती थी, उसकी तारीफ करती थी। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ऐसे ही किसी व्यक्ति की खोज में स्वयं वेश बदल कर निकल पड़े। वह जहां भी गए हर जगह उन्हें एक ही उत्तर मिला कि राजा ब्रह्मदत्त तो बड़े ही दयालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा हैं। तो एक दिन राजा ब्रह्मदत्त क्या करते हैं, अपना वेश बदल लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में जो उनके बारे में कुछ बुरा बता सके, उनके अवगुणों को बता सके। तो जिसके पास भी वो जाते हैं सब उनकी प्रशंसा ही कर रहे होते हैं कि ब्रह्मदत्त राजा तो बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, विवेकशील हैं, न्यायप्रिय राजा हैं। अपनी प्रजा को इतना प्रसन्न और संतुष्ट देखकर उन्हें काफी प्रसन्नता हुई, लेकिन उन्हें अभी तक उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। वे पूरे राज्य में घूमते हुए हिमालय की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे एक आश्रम में पहुंचे। वह बोधिसत्व का आश्रम था। अंदर जाकर राजा ब्रह्मदत्त ने बोधिसत्व को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और वह चुपचाप एक जगह बैठ गए। तो अपनी प्रजा के मुंह से इतनी प्रशंसा सुनने के बाद, ये देखने के बाद कि उनकी जो प्रजा है वो उनसे संतुष्ट है, ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन अभी भी उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें नहीं मिला था। तो वे पूरे राज्य में घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए थे, हिमालय की ओर निकल पड़े थे। तो चलते चलते वो एक आश्रम में पहुंच जाते हैं और वो जो आश्रम है वो किसका होता है, बोधिसत्व का आश्रम होता है। तो वो अंदर जाते हैं। फिर ब्रह्मदत्त जो है वो बोधिसत्व को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं और चुपचाप वहां जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें भूख प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए फल दिए और कहा, वत्स, ये फल खाकर जल पी लो। तो राजा को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो बोधिसत्व ने क्या किया, उन्हें कुछ फल दे दिए और कहा कि ये फल खा के ये पानी पी लो। राजा ब्रह्मदत्त ने फल खाकर जल पिया। उन्हें वे फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगे। उन्होंने बोधिसत्व से पूछा, भगवान, ये फल इतने मधुर और स्वादिष्ट कैसे हैं, इसका कारण क्या है। राजा ब्रह्मदत्त ने फल खाया तो उन्हें वो जो फल है वो बहुत ज्यादा मीठा लगा, स्वादिष्ट लगा। तो वो बोधिसत्व से पूछते हैं कि भगवान, ये जो फल हैं वो इतने मधुर, इतने स्वादिष्ट कैसे हैं और इसका कारण क्या है। राजा की बात सुनकर बोधिसत्व मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस राज्य का राजा धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करता है, इसलिए फल इतने मीठे हैं। यदि राजा अन्याय और क्रूर हो तो जंगल के फल मधु, शक्कर आदि सभी कड़वे तथा स्वादहीन हो जाएंगे। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। तो राजा की बात सुनकर जो बोधिसत्व है वो मंद मंद मुस्कुराते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं और फिर उससे कहते हैं कि राजा वत्स, इस राज्य का जो राजा है वो क्या है, वो न्याय पूर्वक राज्य करता है, इसलिए जो फल है वो इतने मीठे हैं। अगर राजा जो है वो अन्यायी और क्रूर स्वभाव का होता तो इस जंगल के फल कैसे होते, मधु, शक्कर आदि सभी कड़वे तथा स्वादहीन हो जाते, यानी कि जो फल मीठे होते वो भी क्या बन जाते, कड़वे बन जाते और राष्ट्र भी जो है वो कमजोर पड़ जाता। महात्मा की बात सुनकर राजा ब्रह्मदत्त बिल्कुल शांत रहे। वे वहां से उठकर अपनी राजधानी लौट आए। उन्हें बोधिसत्व की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोधिसत्व की बातों को परखने का निश्चय किया।
तो महात्मा की बात सुनकर ब्रह्मदत्त बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वापस अपनी राजधानी में लौटकर आ जाते हैं। और बोधिसत्व की बातों पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। तो वो क्या सोचते हैं कि बोधिसत्व की बातों को परखने का निश्चय करते हैं। अगले दिन से ही राजा अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलने लगा। उनके अनीति एवं अन्यायपूर्ण शासन से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया और जनता त्राही त्राही करने लगी। तो अगले ही दिन जो राजा है वो क्या करने लग जाते हैं, अधर्म अन्याय इसका रास्ता अपना लेते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं। तो अन्यायपूर्ण शासन देखकर जो वहां की जो प्रजा है वो ज्यादा क्या हो जाती है, त्राही त्राही हो जाती है। कुछ समय के पश्चात राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे और बोधिसत्व को आदरपूर्वक प्रणाम कर एक जगह बैठ गए। तो राजा क्या करते हैं, फिर कुछ दिनों में फिर से बोधिसत्व के आश्रम जाते हैं और फिर उनको प्रणाम करके वहां पर बैठ जाते हैं। बोधिसत्व ने उन्हें फिर पके फल खाने को दिए। जैसे ही राजा ने वे फल खाए उन्हें वे कड़वे और स्वादहीन लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, भगवान ये फल इतने कड़वे और स्वादहीन क्यों हैं? तो बोधिसत्व फिर से राजा को फल देते हैं खाने के लिए। जैसे ही राजा वो फल खाते हैं तो वो फल उन्हें कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, स्वादहीन लगते हैं। तो जो राजा है जैसे ही फल खाते हैं तो वो उसे थूक देते हैं और फिर बोधिसत्व से पूछते हैं कि भगवान ये फल इतने कड़वे और स्वादहीन क्यों हैं? बोधिसत्व ने कहा, वत्स इस राज्य का राजा अत्याचारी और अन्यायी हो गया है। उसी प्रभाव में जंगल के फल और कंदमूल भी कड़वे और स्वादहीन हो गए हैं। जब राजा धर्म और न्याय पूर्वक राज्य करता था तब इस जंगल के फल भी मीठे और स्वादिष्ट थे। तो बोधिसत्व क्या कहते हैं उसको कि इस राज्य का जो राजा है वो क्या हो गया है, बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गया है, अन्यायी हो गया है, इसलिए जो फल है वो कड़वे लग रहे हैं, स्वादहीन लग रहे हैं। जब राजा अच्छे से राज्य करता था, न्यायपूर्वक राज्य करता था, तब यहाँ के जो फल हैं वो मीठे और स्वादिष्ट थे। ब्रह्मदत्त ने पूछा, भगवान आपके कहने का तात्पर्य क्या है? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मदत्त फिर से पूछता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे विस्तार से बताइए। फिर बोधिसत्व बोले, वत्स क्या आपने कभी गायों के झुंड को नदी पार करते देखा है? यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल ले तो पीछे चलने वाली गाय भी अपना मार्ग बदल लेती है। राजा भी अपने राज्य का नेता होता है। यदि राजा गलत आचरण करने लगे और अधर्म को अपनाए तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। पशु पक्षी नदी वृक्ष सभी अपना धर्म छोड़ देते हैं। तो बोधिसत्व उन्हें समझाते हैं कि क्या तुमने कभी एक गायों के झुंड को देखा है नदी पार करते हुए? जब सभी आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल देती है तो पीछे वाली गाय भी उसी मार्ग में चलने लगती है, वो भी अपना मार्ग बदल देती है। तो राजा भी अपने राज्य के लिए नेता होता है। तो यदि राजा गलत आचरण करेगा, अधर्म को अपनाएगा तो उसकी प्रजा भी उसी रास्ते पे चलने लगती है। फिर उस राज्य के आसपास जितने भी जंगल है, वहां के पशु पक्षी नदी वृक्ष सभी क्या हो जाएंगे, वो भी धर्म को छोड़ देंगे। बोधिसत्व का जवाब सुनकर ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उन्होंने बोधिसत्व को अपना परिचय दिया और कहा, हे भगवान मैं ही इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त हूँ। मेरे ही कारण फल मीठे और कड़वे हुए, परंतु अब मैं यह निश्चय करता हूँ कि इन कड़वे फलों को पुनः मीठा करूंगा और इन्हें कभी कड़वा नहीं होने दूंगा और सदा धर्म और न्यायपूर्वक राज करूंगा। इतना कहकर राजा ने बोधिसत्व को प्रणाम कर अपने राज्य जाने की आज्ञा ली और वहां से चले गए। तो बोधिसत्व का जवाब सुनकर ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा जो है वो शांत हो जाती है। फिर बोधिसत्व को अपना परिचय बताते हुए बताते हैं कि भगवान मैं ही वो राजा हूँ, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मेरे ही कारण जो फल हैं वो मीठे और कड़वे होते हैं, परंतु अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं कभी भी इन फलों को दोबारा कड़वा होने नहीं दूंगा, इन्हें मीठा ही रखूंगा और सदा धर्म और न्याय पूर्वक राज करूंगा। और इतना कहकर वो बोधिसत्व को प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांगते हैं। तो बच्चों इसलिए कहा जाता है कि
जो राज्य का राजा होता है, चाहे वो नेता होता है, जिस तरह का वो नेता होगा, जिस तरह का वो राजा होगा, जो उसकी प्रजा होती है वो वैसी ही होती है। इसलिए अगर आप किसी देश के राजा हो, नेता हो, तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा सत्य की राह में चलना चाहिए और न्यायपूर्वक राज करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।